सुप्रभात बच्चों। आज 15 सत्यवादिता वर्ग 7 के लिए विषय आप लोगों का मातृभाषा जिसे आप लोग हिंदी कहते हैं, है ना। तो कल तक जहां तक पढ़ाए थे उसके बाद में मैं फिर चल रहा हूं। ध्यान से सुनो। एक मां, यह कैसी मारने की स्थिति है कि मां को यह ज्ञात है कि आज मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर और स्वयं जो है अपने को मौत के मुंह में जा रही हूं, एक हिंसक पशु के का भक्षण करने के लिए जा रही हूं। वह मां रो रही है। वह बेटा पूछता है कि मां रोने का कारण बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। तो मां रोने का अपने कारण को बताती है। नंदनी ने उसे बड़े प्यार से चाटते हुए कहा, बेटा आज मैं अंतिम बार तुझे दूध पिला रही हूँ, मुझे वापस जाना है। मैं जंगल में बाघ को वचन देकर आई हूँ कि तुम्हें दूध पिलाकर उसके पास लौट आऊंगी। वह कई दिन का भूखा है, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएगा। नंदनी जब उसका बछड़ा पूछता है कि माँ रोने का कारण तो बताओ, और दिन तुम जो है शाम को पहाड़ी तलहटी से लौटती थी, शाम को तो कभी नहीं रोती थी, मुझे दूध पिलाती थी और बड़े प्रेम के साथ मेरे पास बैठती थी। आज तुम्हारे आंखों की आंसू की धारा के छींटे मेरे गालों पर पड़े हैं। इतने जो है आंसू की धारा क्यों बहा रही हो। तो बेटा के पूछने के बाद वह मां कह रही है कि बेटा मैं एक हिंसक पशु एक बाघ को वचन देकर आई हूँ, उसके रास्ते में मुझे घेर दिया था। मैं तुमको दूध पिलाने के लिए आई हूँ और दूध पिलाकर फिर मैं वापस जाकर वह बहुत दिनों का भूखा है उसका मैं भक्षण करूंगी, उसके भूख को शांत करूंगी। मेरा मैं यह वचन देकर आई हूँ और मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जाऊंगी। आज से मेरा तेरा नाता टूट रहा है, इसी विलाप में मैं रो रही हूं। नंदने की बात सुनकर बछड़ा घबरा गया। वह बोला, मां मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूं। बछड़ा बोल रहा है कि मां ऐसे भी तो मैं मर जाऊंगा, तो क्यों न मैं तुम्हारे साथ ही मरूं। देखो बच्चों, एक मां को बेटा प्यारा होता है, उसके प्राण जो है बेटा होता है। बच्चों, एक बेटा के लिए एक बेटा का प्राण उसकी मां होती है। एक नारी का प्राण जो है कौन होता है, उसका पति होता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास के रामायण में जब सीता वन को जाने के लिए कह रही थी तो आप पर तर्क राम ने क्या है कि मां कैकेयी ने वन को जाने के लिए मुझे कहा है, ऐ सीते तुम वन को मत जाओ, तुम सास की सेवा करो और तुम अयोध्या में रहो, क्योंकि वनवास तुम्हें नहीं दिया गया है। तो वहां पर क्या करती है कि नारी वैसे नाथ पुरुष नारी, बगैर पुरुष का नारी के शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी है। वह बछड़ा कह रहा है, नदी हो उसमें पानी नहीं हो नदी नहीं कहा जाएगा, फुलवारी हो उसमें फूल नहीं हो फुलवारी नहीं कहा जाएगा। और वैसे ही नाथ पुरुष नारी, बगैर पुरुष का नारी का कोई गरिमा ही नहीं रह जाता है, कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। वह बछड़ा भी कहता है अपनी मां से कि मां मैं ऐसे भी तो मरूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा और हम दोनों आदमी को खाकर अपना प्यास भूख शांत कर लेगा। जो मुझे मरना ही है तो तुम्हारे साथ क्यों न करूं। नंदनी बोली, नहीं बेटा तुम यहीं रहना, बाघ के पास तो मुझे जाना है। जिस तरह बिना माँ बाप के बच्चे जीवित रहते हैं वैसे ही तू भी रहेगा। नंदनी बोलती है कि बेटा बिना बाप माँ के बहुत से बच्चे रह जाते हैं, तुम उसी तरह से जीवित रह जाना।
बाघ के पास वचन मैंने दिया है और मैं जाऊंगी, तुम जो है बिना माँ बाप के सहारे ही किसी तरह से अपना जी लेना। बछड़ा बोला, लेकिन माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे अपने साथ ले चलो। वह बाघ तुम्हें खाएगा तो मुझे भी खा लेगा, तुम्हारे बिना मुझे ही जीवित रहकर क्या करना है। वो बछड़ा कहता है, जैसे हमने आप लोगों को उदाहरण दिया वैसे ही बात है। बछड़ा कहता है कि माँ जब तू मर जाएगी तो मेरे जीवन का अस्तित्व कौन रह जाएगा, इस छोटे से उम्र में मेरा कौन देखभाल करेगा। इसलिए माँ तुम मुझे अपने साथ ले चलो, यदि वह तुझे भक्षण करेगा तो तेरे साथ मुझे भी भक्षण कर लेगा, हम दोनों जो है एक ही साथ में चलेंगे। माँ मुझे इस सुनसान नगरी में इस छोटे से उम्र में तुम छोड़कर मत जाओ, अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं ऐसे भी तड़प कर मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। फैसला जो है अपनी माँ से कह रहा है। नंदनी बोली, बेटा अच्छे बच्चे इस तरह जिद नहीं करते, मैं जो कह रही हूं उसे सुनो। बछड़ा बोला, माँ तुम्हारे बिना मुझे कौन जीवित रहने देगा, तुम्हारे बाद भी मुझे कोई न कोई मार ही देगा, या भूख से मर जाऊंगा, मुझे अपने साथ चल ले। फिर कह रहा है कि माँ तुम छोड़कर चली जाओगी तो या तो कोई न कोई मुझसे बड़ा पशु मुझको मार देगा तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, ऐसे तो मैं मरूंगा। इसलिए माँ मेरी इच्छा है कि मैं मरूं तो तुम्हारे साथ। नंदनी विवश हो गई, वह अपने बछड़े को साथ लेकर चल दी। थोड़ी देर बाद दोनों बाघ के पास पहुंच गए। वह वहीं बैठा नंदनी की प्रतीक्षा कर रहा था। गाय और उसके बछड़े को साथ लेकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे दोनों के साथ आने की आशा नहीं थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि नंदनी बोली, हे बाघ अपने वचन के अनुसार मैं आ गई हूं, अब तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। यदि मुझे खाकर भी तेरी भूख शांत न हो तो मेरे इस बछड़े को भी खा लेना, जो जिद करके मेरे साथ आ गया। वह जो है नंदनी उस हिंसक पशु बाघ के पास गई। वह भी बाघ नंदनी के बातों में विश्वास करके इसी के इंतजार में बैठा हुआ, लेकिन साथ में बछड़े को देखकर वह बाघ आश्चर्यचकित हो गया। वह कुछ कहता तब तक पहले ही नंदनी बोलती है, काय बाघ, ऐ हिंसक पशु, मैं आपको वचन दी थी, उस वचन को पूरा करने के लिए मैं आ गई, मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर। यदि तुम्हारी भूख की शांति मेरे खाने से नहीं होती है तो यह मेरा बछड़ा जो है जिद करके आया है। मैं इसे कह रही थी कि तुम मत चलो, लेकिन फिर भी कहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा, इस बछड़े को भी खाकर जो अपनी भूख की शांति कर लेना। बाघ हिंसक व पशु बाघ जो है नंदनी की इतनी बातों को सुनता है। बछड़ा बोला, नहीं मामा, पहले मुझे खा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ को खाकर ही तुम्हारा पेट भर जाए और बाद में तुम मुझे न खा सकोगे। मैं अपनी माँ के बिना जीवित नहीं रह सकता। बछड़ा बोलता है कि बाघ को मामा से संबोधित करता है। बछड़ा कहता है, क्या है मामा, यह कल्पना क्या है? कभी जो है वो अपने भावों और विचारों को कल्पना करता है। आप यही ना सोचते होंगे कि बछड़ा मामा कैसे था। जितनी भी कहानी बनती है वह कल्पनातीत होती है। कभी कि वहां पर कल्पना है क्योंकि उसको दिखाना है कि इस दुनिया में सत्य और ईमानदारी
ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी। और सत्यवादिता तो हमने पहले बता दिया कि सत्य तो वही है, मृत्यु ही सत्य है। मैन विल बी मस्ट डाई वन डे, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैन विल बी मस्ट डाई वन डे, कि मनुष्य एक न एक दिन मरेगा। इस दोनों भावों को अपने लेखनी के द्वारा इस समाज को इंगित किया है। कवि का यही भाव कि अपने काव्य के द्वारा, अपने लेखनी के द्वारा समाज में यह सिद्ध किया है कि ईमानदारी और सत्यता एक बहुत बड़ी नीति है। बछड़ा कहता है कि नहीं मामा, पहले तुम जो है मुझे खा लो, नहीं तो मेरी माँ को खाने के बाद कहीं तुम्हारी भूख शांत हो जाए तो मैं भर जाऊंगा और मैं अपने माँ के बिना नहीं रह सकता। वो इसलिए कहा कि मैं छोटा हूं, मेरे खाने से तुम्हारी भूख शांति होगी नहीं। जब नहीं शांति होगी तो मेरे माँ को खाएगा, तो दोनों आदमी हम लोग एक ही साथ जो है मर जाएंगे। यदि तू माँ को पहले खाता है, यदि उससे वह बड़ी पशु है, उसके खाने से तुम्हारी भूख की शांति हो जाएगी, तो तुम मुझे छोड़ देगा, हम फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वहां बछड़ा की कवि की भाव है, सोच है, यह भाव छिपा हुआ है। इसे हम शिक्षक का काम है उद्गार करना, व्यक्त करना। नंदनी की सच्चाई और बछड़े को प्रेम देकर बाघ अप्रत रह गया। उसने तो ऐसी स्थिति में कल्पना तक नहीं की थी। उसका कठोर हृदय पिघल गया। वह अपने स्थान से उठा और चलकर उन माँ बेटे के निकट आया। वह नंदनी से बोला, बहन यह सच है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कई दिन से कुछ खाया नहीं, फिर भी मैं तुम दोनों को नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी और वत्सलता पर मुग्ध हूँ। तुम्हारे ही नन्हे मुन्हे ने मेरा मन बदल दिया। निसंदेह हिंसा मेरा धर्म है और अन्य जीवों को खाकर ही मेरा पेट भरता है, परंतु मैं तुम दोनों को खाने का पाप नहीं कर सकता। अब तुम लौट जाओ। ऐसा कहकर बाघ चल दिया। नंदनी कुछ देर तक ठगी रह गई। उसने अपनी आंखों पर विश्वास करना कठिन हो रहा। वह सोच रही थी कि कैसा ऐसा भी कभी होता है जब बाघ झाड़ियों के पीछे उछल हो गया तो अपने बछड़े को साथ लेकर लौट। बछड़े का बात तक सुनता है वह बाघ। तो हमने पहले भी कहा है कि प्रेम की भाषा एक ऐसी भाषा है जो कठोर, एक ऐसी दवा है, एक मंत्रमुग्ध दवा है जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। जो वस्तु किसी को नहीं देने का इच्छा होगा वह जो है बात के मिठास से, प्रेम के बल पर वह देने को उछल हो जाता है, तैयार हो जाता है। प्रेम में एक ऐसी शक्ति होती है। वही बात तो है एक हिंसक पशु के साथ होता है। देखो सच्चाई और ईमानदारी की नीति कैसे वहां पर काम करती है। वह हिंसक पशु का भी दिल जो है द्रवित हो जाता है। जो असंभव है वह असंभव हो जा रहा है। वह बाघ जो आता है बछड़े के पास और गाय के पास कहता है, और गाय को कैसे संबोधित करता है, बहन। देखो एक हिंसक पशु भी सच्चाई और ईमानदारी को मानता है, अच्छे धर्मनिष्ठ को मानता है। वहां जाकर कहता है कि बहन तुम अपने बछड़े को लेकर जाओ। मैं बहुत दिनों का वास्तव में भूखा हूं, लेकिन मैं हिंसक पशु जरूर हूं, लेकिन मैं तुम्हें खाकर जो है अपनी भूख की शांति नहीं करूंगा। बच्चों यह एक बहुत बड़ी रिश्ता है। हुमायूं के पास तो है राखी भेज कर ही पद्मा ने जो है अपने विजय की लालसा को जो है पूरी कर ली। तो वहां विश्व विजेता था, सिकंदर भी विश्व विजेता था, लेकिन अपने प्रेम
और जो है वह अपने सेना को लेकर लौट गया। ठीक इतिहास में इसका गवाह है। ठीक उसी प्रकार उसके सच्चाई और ईमानदारी और उसकी प्रेम की बातों को सुनकर वह हिंसक पशु दमित हो जाता है और जो है वहां से चल देता है। थोड़ी देर के बाद जब वो ओझल हो जाता है तो नंदनी अपने बछड़े को लेकर और फिर अपने जो है गांव को लौट आती है। बच्चों, इसलिए सत्यता और ईमानदारी एक बहुत बड़ी दौलत है